में विकास के नाम पर जो तांडव खेला गया, वो तांडव इतना विभत्स था कि गरीबों के झोपड़े उजाड़े गए, गरीबों के घर तोड़ दिए गए, उनको सही मुआवजा भी नहीं दिया गया और उनके साथ जो हादसे हुए आज तक वहां के लोग उबर नहीं पा रहे हैं। सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है, भगवान है कहाँ रे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं बेबाक राय विवाद बोल के मंच पर। मैं के दीक्षित। चूंकि काफ़ी दिन से आपके बीच नहीं आ पाया था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी और आज 2024 का चुनाव का समय समाप्त हो गया है और आज 9 जून है। आज मोदी जी शपथ ग्रहण भी ले रहे होंगे और सरकार भी नई गठित हो जाएगी। बहुत सारे चुनाव के जो चुनावी मंथन करने वाले लोग थे, अपने अपने तरीके से उन्होंने चुनाव का मंथन किया। हार के जो मायने लगाए गए अपने अपने तरीके से लोगों ने लगाए। इसी बीच एक बात निकल कर आती है कि अयोध्या को लोगों ने अपशब्दों से सुशोभित किया। चूंकि अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं गई, इससे अयोध्या के लोगों को बहुत कुछ अपशब्द झेलने पड़ रहे हैं। मैं उन चुनावी गणतिज्ञों से, उन जो फेसबुक में आजकल एक बाढ़ सी आ गई है अयोध्या के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अगर या तो आप राम को मानते नहीं हैं, अगर राम को वास्तव में अगर आप मानते हैं तो ये सच मान लीजिए कि राम जो भी करते हैं वो किंचित मात्र भी गलत नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई। भगवान राम सच में किसकी रक्षा करते हैं, किसका लालन पालन करते हैं? गरीबों का लालन पालन करते हैं और गरीबों की रक्षा करते हैं, असहायों की रक्षा करते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान राम होते हैं। और अयोध्या में विकास के नाम पर जो तांडव खेला गया, वो तांडव इतना विभत्स था कि गरीबों के झोपड़े उजाड़े गए, गरीबों के घर तोड़ दिए गए, उनको सही मुआवजा भी नहीं दिया गया और उनके साथ जो हादसे हुए आज तक वहां के लोग उबर नहीं पा रहे हैं। और वहीं से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको जीत मिलेगी, भगवान राम आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। भगवान राम ने अक्सर जब भी उन्हें लगा है भेष बदलकर गरीबों के पास गए हैं, गरीबों की मदद की है और गरीबों का दुख दर्द जाना है। आपने कभी गरीबों का दुख दर्द जाना ही नहीं है। आप लोगों ने महलों की तरफ देखा है, उन गरीब झोपड़ों की तरफ देखा ही नहीं है। आपने बेरोजगारों की तरफ देखा ही नहीं है, जिसके घर में रोजी रोटी नहीं है, जिसके घर में आटा दाल चावल नहीं है, आपने उनके घरों में देखा ही नहीं है। महंगाई चरम पर है परंतु आपको नजर नहीं आई। बहुत सारे ऐसे चिंतन करने वाले विषय थे जिस पर आपने चिंतन नहीं किया है और आप दोष दे रहे हैं अयोध्या पर, लांछन लगा रहे हैं अयोध्या पर। भगवान राम कभी गलत नहीं हो सकते। भगवान राम तब भी सही थे, आज भी भगवान राम सही है। भगवान राम सौदागर नहीं हो सकते, भगवान राम व्यापारी नहीं हो सकते हैं, भगवान राम चिंतन करने वाले हो सकते हैं, भगवान राम परोपकारी हो सकते हैं। और आपने
उनके नाम को व्यापार बना दिया, उनके नाम को लेकर के आपने राजनीति कर दी। जो राम हंसते हंसते सत्ता को ठुकरा दे और 14 वर्ष वनवास में व्यतीत करे, उस राम का नाम लेकर के आप सत्ता हासिल करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो आपके साथ हुआ, अयोध्या हारे, बहुत सारे ऐसे धर्म तीर्थ स्थल हैं जो आप हार गए, और सच में हारना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने जो नब्ज टटोली वो गरीबों की नहीं टटोली, आपने अमीरों की टटोली। और अमीर तो चाहेगा ही कि आपकी सत्ता बनी रहे, परंतु गरीब नहीं चाहेगा। गरीब के पेट में झांक कर जिस दिन आप देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन उसकी रोजी रोटी पर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे, आप कभी नहीं हारेंगे। परंतु आपके नेताओं को, आपके जो अधिकारी हैं, वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें तो फर्जी मुकदमों से फुर्सत नहीं मिलती है। नेता फर्जी मुकदमे लगवाते हैं और अधिकारी लगाते हैं। उन आम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है जो पत्रकार होते हैं या समाज सेवी होते हैं, जो समाज का काम करते हैं, समाज का चिंतन करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। उन लोगों को जेल में रखने का काम आपके नेता, आपके अधिकारी करते हैं। तो बताइए, ऐसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी सत्ता बढ़ेगी? आपकी सत्ता नहीं बढ़ेगी। और वही हुआ आपके साथ। अभी तो ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा है कि सुधार करिए, आम जनता की नब्ज टटोलिए, रोजी रोजगार के मुद्दों पर गौर करिए, स्वास्थ्य शिक्षा पर गौर करिए और आम आदमी के अधिकार को समझिए। आम आदमी जब भी चाहेगा, परेशान हो जाएगा जब उसके पेट की आग नहीं बुझेगी, तब वो सत्ता बदलाव करेगा। और आपके साथ भी यही हुआ। अयोध्या आप हारे तो उसमें आप कारण हैं, कोई और कारण नहीं है। वहां की जनता पेट की आग जल रही थी, उनके मकानों को आपने उजाड़ा था। और जब भी कोई पेट की आग जलेगा तो निश्चित तौर से वो बदलाव करेगा, और यही बदलाव हुआ। राम पहले भी सबके थे, आज भी सबके हैं और आगे भी सबके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।